ये दोगबा यजीद पहले यहाँ होता था। ये सारा इसका कदीम शहर ये था, जहाँ पर आज है ये नहीं है। यानी सदियों पहले दोगबा यजीद ये था। ये दोगबा यजीद का इसहाक पाशा सराय है, यानी कि पैलेस। इसकी सारी तारीख़ मैंने अपनी किताब में लिखी है। और ये जो आज का दोगबा यजीद है, पहले छोटा सा गांव होता था जहां मैं आता था। अब वो शहर बन गया, 39 साल पहले आया था। लेकिन ये उससे भी कदीम है। ये दोगबा यजीद वो है, उसके आसार हैं, खंडर हैं, उजड़ा हुआ शहर है, यानी कि गाँव था ये छोटा सा। तो जो आज का दोगबा यजीद है वो नहीं है, पहले यहाँ होता था। ये इसहाक पाशा महल है, यानी इसको इसहाक पाशा सराय कहते हैं, जो कि सराय तुर्क ज़बान में महल को कहते हैं। इसकी सारी तारीख तो मैंने लिखी है अपनी किताब में हूँ जहांगीर में। और मैं 39 साल पहले आया, और ये अरारात माउंटेन के बिल्कुल सामने है। इसके पीछे अरारात माउंटेन है, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो कश्ती रुकी थी। और मेरा एक नॉस्टैल्जिया है इस बस्ती से। ये बस्ती का नाम है दोगबा यजीद। ये उसके पुराने खंडरात हैं, जो नया दोगबा यजीद है 100-150 साल पहले, तक नहीं पता, वो उधर है। वो भी अब गांव, अब पूरा शहर बन चुका है। और यहाँ आकर मेरी एक अजीब कैफियत होती है। ये अजीब जगह है, बिल्कुल एक अजीब शहर है, एक तिलिस्मा है इस शहर का। एक बिल्कुल तिलिस्माती जगह है। पहाड़ है यहाँ पर, वादियाँ हैं। और ये तुर्की के उस खित्ते में है, वाक़या है जहाँ पर ज़्यादा कुर्द होते हैं। उस पुरानी बस्ती के आसार हैं, जिसको दोगबा यजीद एस्की दोगबा यजीद था, यानी कि आज से कोई 200-250 साल पहले यहाँ होता था। उसके सारे खंडर यहाँ कोई सड़क नहीं थी, छोटी सी सड़क थी। और शहर के अंदर 1 या 2 होटल थे। अब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बहुत आबाद है, बहुत जदीद है। लेकिन टूरिस्ट कौन से आते हैं तुर्की के अंदर? कौन से आते हैं? फ्रांस के, यूरोप के, या अमेरिका के संजीदा टूरिस्ट हैं, जिनको तारीख से या ज़्यादातर ज़राअत में जिनको दिलचस्पी है।
पाशा सराय है जो कि 2 बायजीद में है, अरारात माउंटेन के पास। 39 साल पहले यहाँ आया। उस वक़्त यहाँ कम लोग आते थे क्योंकि ना यहाँ कोई सियाहत का फ़रोग था और बिल्कुल अबंडेंट था, टिकट भी नहीं था। अब तो टिकट भी हो गया 20 लिरे का और बड़ा मुश्किल था आना, ना कोई सवारी आती थी, टैक्सी भी नहीं थी आने के लिए तैयार होती। ये ईरान से जब दाखिल हों तुर्की की तरफ तो साथ ही एक 15-20 किलोमीटर के फासले पर है। इसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है, मिक्सचर है, सल्जूक आर्किटेक्चर है, ऑटोमन आर्किटेक्चर है, आर्मेनियन आर्किटेक्चर का ये एक इम्तजाज है। और ये पहाड़ों के अंदर वाक़या है, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए संगलाख पहाड़ों के। और इसके पास एक किला है जिसको 2500 साल से ज़्यादा करीब है और इसका जो शहर है वो इसका मकाम है असल में। और तो माशाल्लाह देखें कितने सारे टूरिस्ट हैं यहाँ और एक बहुत सहूलत है यहाँ पर आने के लिए, टैक्सी की भी, बसों की भी और टूरिस्ट ग्रुप्स भी आते हैं। İçeriye giriyoruz zaten. Gel içeriden fotoğraf alırız. ये महल के अंदर के कमरे हैं। ईसा मेरे दोस्त हैं, दुगबा यजीद से हैं। ये पहाड़ों के अंदर बना एक महल है और ऑटोमन के आखिरी सालों की ये तामीर है।
सल्जूकों में भी शेर और ईगल बनाने का रवाज था। अपने मसाजिद के ऊपर भी इन्होंने कई जगह शेर और ईगल बनाए हुए हैं, जैसे ये है। ये कलमा भी लिखा हुआ है और शेर भी बने हुए हैं, यानी तशबीहात होती थी। और ये उन्होंने सुमेरियों से और बेबीलोन और फारस की तहजीब से असरात लिए थे। बाज़ंतीनियों से भी जाहो जलाल के लिए शेर बनाया जाता था और दो मुई उकाब भी। ये किचन था। ये हमाम है। ये जो किला है ये कदीम किला है, 2,500 से 3,000 साल पहले का है। जो उर्रत तहजीब थी, आर्मीनियन की अवलीन तहजीब, उसके ज़माने का है। ये जो किला है, ये जो दीवार है, और वो इसहाक पाशा सराय है। यहाँ तो कोई बंदा नहीं था होता, अब तो मेला लगा हुआ है सयाहों का। ना सड़कें होती थी, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई सड़क थी नहीं। ये सूफी का मज़ार है, इनका भी जिक्र मैंने किया है।